नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रुकमनी बायोलॉजी का आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 12, वीडियो नंबर 12 या फिर कह सकते हैं चैप्टर नंबर 12। टॉपिक की बता दें, टॉपिक का नाम है बीमारी। बीमारी जो अभी चल रही है कोरोना वायरस, उसी तरीके से बीमारी का टॉपिक करेंगे। लेकिन ये बीमारी आपको 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में दे के जाएगी और ये बीमारी आपके 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में बढ़ा के जाने वाली है। पहली बात, इस चैप्टर की बात करें जो रुक्मणी पब्लिकेशन में है, टोटल जानते हैं कितना प्रश्न है? तो मैं कहूँगा यही कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, ठीक है, उतरना नहीं है। 1 घंटे तक क्लास चलने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम 190 प्रश्नों को करेंगे। टॉपिक का नाम मैंने बता दिया बीमारी। अब 2 इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं डिजीज, क्या बोलते हैं डिजीज, ठीक। तो तैयार हो आप सब? अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर से बोलता हूं भाई सब्सक्राइब कर लो। बार बार बोलना पड़ता, अच्छा नहीं लगता, ठीक। बेल का आइकन भी क्लिक किया रहना, जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको, तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए सबसे पहले, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे, अभी देखो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है रेलवे एग्जाम्स को लेके। माफ कीजिए, हवा थोड़ी तेजी से चल रहा है, मैं इसका दरवाजा बंद कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। तो ये इनिशिएटिव मैंने शुरू किया रेलवे एग्जाम्स को लेके। जो भी बच्चे ग्रुप डी को लेके सीरियस है, क्या बोला मैंने, जो भी बच्चे ग्रुप डी को लेके सीरियस है उनके लिए वो क्या करना है, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया, उसमें आपको ऐड होना है। तो मैंने सोचा था कि 1000 बच्चों को लेके शुरुआत में ये चीज़ चलाई जाएंगी, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस देखा, बहुत सारे बच्चे उस ग्रुप में ऐड हो गए, तो अभी 2000 संख्या होने वाली है, ठीक। अभी इनके लिए मैं अलग से कुछ चीज़ें मैंने बोला कि आपको 4 से 5 कॉपियाँ ले लेनी है, आपको कुछ नोट्स लेने हैं, आपके पास बुक्स होनी चाहिए। मैं उनको अपने हिसाब से मैं लर्निंग कराऊंगा कि आपको आज क्या पढ़ना है, किस हिसाब से करना है, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टेप्स है आपको, जैसे सामान्य विज्ञान का पीडीएफ लेना है, स्टैटिक जीके का पीडीएफ लेना है, ये आपको मैथ का पीडीएफ लेना है। तो आप सबको अगर जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक। पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा सारा, हमारा जो फ्री वाला ये जो क्लास देख रहे हो 190 क्वेश्चन, इसका भी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आपके सामने स्क्रीन पर रहा बच्चों वाला क्वेश्चन, कक्षा 8 वाला क्वेश्चन है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? बी से बेरी, बी से विटामिन बी, बी से बेरी, बी से विटामिन बी, बी1, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन। क्या होता है? थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? ये रतौनी होता है ना, विटामिन ए की कमी से रतौदी। रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल भाई, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, ठीक। स्रोत क्या है? गाजर है भैया, गाजर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। आप इसके स्रोत के लिए आप नींबू खा सकते हो, संतरा खा सकते हो। विटामिन सी की कमी से क्या होता है भैया? स्कर्वी होता है, जो मुंह में दांतों में होता है, ठीक। अब अगर जो हम बात करें बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक। कोबाल्ट धातु में पाया जाता है, यह कोबाल्ट धातु पाया जाता है इसमें, ठीक है। चले आगे भाई, चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। स्कर्वी रोग, देखो भाई अभी अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, इस विटामिन सी की कमी से देखो एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है, कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो भैया क्या कहोगे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें। अब देखो इसमें सी के साथ साथ और क्या क्या दिया है। अगर जो मैं बात करूं, विटामिन सी हो गया, इसके बारे में मैंने बता दिया। विटामिन के की बात करें, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। ब्लड की क्लॉटिंग जमता इसके लिए सहायक होता है, कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है। विटामिन ई की बात करें तो रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है भैया? टोकोफेरॉल होता है, और इसकी कमी से आपका जनन शक्ति प्रभावित होती है। किसके? विटामिन ई की कमी से, ठीक। अगर जो मैं विटामिन डी की बात करूं भैया, इसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ठीक है। कमी से क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। एक तो बच्चों में अगर जो आप देखोगे तो को भैया इसको तो रिकेटस हो गया है, ठीक, इसको तो रिकेटस हो गया है, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं। अगर जो वेस्को में बात करें, वेस्को में रिकेटस होता नहीं है, वेस्को में ऑस्टियोमाइलिसिस होता है, ठीक है भैया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? इनमें से कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो जो भी आप देखिए, यहाँ पे जुकाम हो गया, घेगा होगा, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं टीबी, ठीक,
टीबी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन बी घेघा। घेघा की बात करें हार्मोन्स की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, थायराइड ग्लैंड में स्रावित जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसकी कमी से हमारा ग्वाइटर या घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है भैया, आगे चले, आगे चले। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बीसीजी का टीका इसमें लगाया जाता है आपका। ठीक है, बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है भैया, आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता भैया कि बीसीजी में सी का मतलब क्या है, तो आपको पता रहेगा कालमेट। ठीक है भैया, आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। टर्नर सिंड्रोम होता है भैया, टर्नर सिंड्रोम की बात हो रही है। आपको पता है 46 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी सेम होते हैं महिला पुरुष में, यानी कि 44, और एक जोड़ी आपका डिपेंड करता है लड़का होगा या लड़की। एक्स होगा, क्या होगा, लड़की होगी, एक्स वाई होगा, लड़का होगा। ठीक, टर्नर सिंड्रोम भी जिसको रहेगा, टर्नर सिंड्रोम जिसको रहेगा उसको तो 44 ये तो रहेगा गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला रहेगा उसमें सिर्फ एक्स गुणसूत्र मौजूद रहेगा, दूसरा वाला खाली रहेगा, यानी कि सिर्फ 45 हो गया ना, 45 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चले। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास नहीं हो पाता, स्तन ग्रंथियां का अभाव होता है। ठीक है, आवाज़ मोटी हो जाती है, जनन क्षमता नहीं होती। अब आप जो बोलते हो ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, कि वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, तो ये सब ये इसी की गलती है, सब उनकी गलती नहीं है, ये हो जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग वो होता है जो कैसा होता है भैया, हीमोफीलिया, ध्यान रखिएगा, आनुवांशिक तथा लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। 6 की बात करें, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो औषधि होती है अधिकतम किस में मिलती है भैया, जीवाणु में, किस में, बैक्टीरिया में। ठीक, बैक्टीरिया में। ठीक, और चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी भैया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन भाई, ई क्वेश्चन भाई रिपीट हो रहा है, तो किसने की थी भैया, इवोनॉस्की ने। ठीक, इवोनॉस्की ने वायरस की खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु। चलो, जो भी बच्चा शुरू से अंत तक देखेगा, मैं एकदम क्या बताऊं, अब मैं पूरा अपना मेहनत कर रहा हूं भैया, अब आप साथ दोगे, आप अगर जो मेरे साथ रगड़ दोगे ना तो एकदम क्लियर है, क्लियर है, 22 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा ग्रुप डी में। ठीक, जीवाणु की खोज किसने की थी, एवी ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ए। ठीक, जीवाणु की बात हो रही थी। अब यहीं पे बात करें, बैक्टीरिया की बात हो रही थी। अगर जो आपसे पूछ ले फादर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, तो आप क्या कहोगे भैया, एवी ल्यूवेनहॉक। जीवाणु का अध्ययन किसके अंतर्गत करता है भैया, बैक्टीरियोलॉजी। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। जीवाणु को पादप मानते हैं, क्यों, क्यों मानते हैं जीवाणु को पादप, क्योंकि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 की बात कर लेते हैं, वायरस को सजीव जीव कहा जाता है, क्यों, क्यों वायरस को सजीव जीव कहा जाता है भैया, वायरस को सजीव जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11 क्या होगा, वायरस क्या है भैया, वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वायरस रोग है इनमें से, सॉरी वायरस रोग है पूछा था ना, तो इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का वायरस रोग है। ठीक, इसे फ्लू भी कहते हैं। ठीक, किससे होता है, मिक्सो नामक वायरस से। आगे बात करें, डॉक्टर के पास जाओगे तो टेरामाइसिन दे देगा, टेट्रासाइक्लिन दे देगा, एंटीबायोटिक दे देगा, भैया आप ठीक हो जाओगे। चलो भैया आगे चलते हैं। वायरस होते हैं एक कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय, स्वतंत्र जीन। तो वायरस की बात करें अकोशिकीय होते हैं, यानी कि एसेलुलर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, एड्स का कारण क्या है भैया, एड्स का कारण क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का कारण होता है, इसमें देखो ऑप्शन के हिसाब से देखो, HTLV3, सॉरी HTL ये होता है HTL53 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्वाइटर, ग्वाइटर मतलब घेंघा अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी से होती है भैया, अभी मैंने बताया किसकी कमी से, आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलना। 15 की बात करें, बैक्टीरियोफेज इनमें से क्या है, बैक्टीरियोफेज वैसा जीवाणु वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है भैया, बैक्टीरियोफेज में बात करें डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता इवोनॉस्की। इवोनॉस्की ने कब खोजा था, 1892 में। किस में खोजा था भैया, तंबाकू के पौधों में। क्या नाम था वायरस का,
TMV, क्या नाम था, टोबैको मोज़ेक वायरस, किसने खोजा था, इवानोस्की ने। कब खोजा था, 1892 में। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा विषाणु की बात करें तो आपका पॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पॉक्स। ठीक, चलिए 19 की बात कर लेते हैं। विषाणु होते हैं, कैसे होते हैं भैया, आंशिक मृतजीवी, पूर्ण परजीवी, पूर्ण मृतजीवी, आंशिक परजीवी। तो विषाणु की बात करें, ये पूर्ण परजीवी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 20 की बात करें, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में के एनाफिलिस का सर्वप्रथम किसने खोदा था। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम किसने खोजा था भैया, रोनाल्ड रास ने। ठीक, किसने, रोनाल्ड रास ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर को रोनाल्ड रास ने खोजा था। ठीक, चलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया, इन्होंने क्या खोजा था भैया, इन्होंने खोजा था आपका पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को खोजा था। ठीक, चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। ट्रिप्नोसोमियासिस रोग का वाहक होती है, ट्रिप्नोसोमियासिस रोग की वाहक होती है भाई, ये होती है आपका सीसी मक्खी। ठीक, सीसी मक्खी, इसमें क्या होता है भैया, इसमें आपको नींद बहुत आता है, बुखार आता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ की बात करें तो इनमें हो जाएगा लिस्मानिया डोनावानी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित कहाँ से होती है। तो कुनैन की बात करें, इसको हम प्राप्त करते हैं कहाँ से, सिनकोना नामक वृक्ष होती है, उसकी छाल से हमारे ये प्राप्त की जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लाल चींटियों की यहाँ से याद आता है, लाल चींटियों से, लाल चींटियों का जो डंक होता है उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है, क्या, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक भैया, आगे चले क्वेश्चन 24 की बात करें, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, कहाँ पे प्लाज्मोडियम हमला करता है, तो मनुष्य में बात करें प्लाज्मोडियम हमला करता है यकृत पर और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यकृत कोशिकाओं पर, आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है, कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है, क्या आंसर होगा भैया। देखो गृह मक्खी की बात करें, पीतज्वर नहीं हैजा फैलाती है, क्या, हैजा। ठीक, सैंड फ्लाई की बात हो रही है, कालाजार फैलाती है, कालाजार। और क्यूलेक्स मक्खी ये फाइलोरी, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 26 है, एलिफेंटिसिस रोग फैलता है, एलिफेंटिसिस रोग फैलता है भैया, एलिफेंटिसिस जिसको फिलपॉ बोलते हैं, ये मादा क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, फाइलेरिया का संचरण होता है गृह मक्खी द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा, तिलचट्टा द्वारा या एडिस द्वारा। फाइलेरिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है, तो इसका होता है क्यूलेक्स द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, क्यूलेक्स द्वारा। 28 की बात है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है किससे भैया, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन की बात हो रही है, ये प्राप्त की जाती है फंगस से, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 29 की बात करें, सीसी मक्खी, टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है भैया, टीसी मक्खी की बात करिए, स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हमें बहुत नींद आएगा। ठीक, प्लेग किसके द्वारा फैलता है, प्लेग की बात हो रही है तो आप कहोगे सर चूहों द्वारा फैलता है, नहीं, चूहों द्वारा नहीं फैलता है, इसमें क्या आंसर होगा, प्लेग। ठीक, रेड फ्ली के काटने से, चूहों के काटने से भी, उपयुक्त दोनों के काटने से, उपयुक्त में से, ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये जो प्लेग होता है ना, ये एर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। अब ये जो एर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु होता है, ये चूहों को हो जाता है और चूहों से धीरे धीरे ये हमारे भोजन को बर्बाद कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, काला जार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है, तो काला जार रोग की बात करें, ये आपका लिस्टमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है, लिस्टमैनिया। ठीक, या फिर कह सकते हैं हमारा सैंड फ्लाई भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अगर जो बात हो रही है काला जार की ना, हाँ सैंड फ्लाई से होता है, सैंड फ्लाई से होता है, और लिस्टमैनिया नामक प्रोटोजोआ होता है। ठीक, बीसीजी का अर्थ क्या है भाई, बीसीजी का अर्थ बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, क्षय रोग टीबी का टीका होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक, आगे चले 33 की बात करें, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, स्मॉल पॉक्स के टीके की, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। 34 की बात करें, पीलिया का कारण क्या है, इनमें से पीलिया का कारण क्या है, तो पीलिया का कारण की बात करें किससे होता है, वायरस से होता है, जॉन्डिस बोलते हैं जिसको। ठीक, और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 35 की बात कर लेते हैं, बोटुलिज्म क्या है भाई, बोटुलिज्म की बात हो रही है,
बोटुलिज्म एक प्रकार का भोजन का दूषण होता है, ठीक है, और ये जीवाणुओं द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 की बात करें, वायरस जो नील हरित शैवालों में संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे वायरस जो नील हरित शैवालों में संक्रमण कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं साइनोफेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 37 की बात करें, पेनिसिलिन की किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटीबायोटिक्स क्लोरोक्विन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? एंटीबायोटिक्स क्लोरोलिन किससे प्राप्त होता है? भैया ये शैवालों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, मनुष्यों और जानवरों की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मनुष्यों और जानवरों की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु इनमें से कौन सा भैया? तो इसमें से हो जाएगा, क्या होगा? स्कलेरिया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 40 की बात करें, मनुष्य का एक कवक जनित रोग इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा मनुष्य का एक कवक जनित रोग है? इसका आंसर क्या होगा? तो कवक से आपका रिंगवर्म ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कवक जनित रोग है, फंगल वर्म डिजीज है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो। एचआईवी में किस तरह का आरएनए डीएनए पाया जाता है? तो एचआईवी की बात करें, ये आपका रिपीट हो चुका है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 42 की बात करें, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है? अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक जो होता है एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन किससे बनता है? तो पेनिसिलिन की बात करें आपका फंगी यानी कि कवक से बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 43 की बात करें, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? भाई एचआईवी के लिए, आपका एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। 44 की बात करें, पैरासीटामॉल उपयोग में लाया जाता है किसके लिए भैया? पैरासीटामॉल की बात करें, ये आपका रोग निवारण क्षमता की बढ़ाने के लिए या फिर दर्द निवारण के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 46 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 46 की बात करें, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। किसको छोड़कर? वायरस की बात करें, ये किसको छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है? ये तनाग्र को, यानी कि स्टेम को छोड़कर ये समस्त पौधों को संक्रमित करता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 47 की बात करें, हाइड्रोफोबिया बीमारी, हाइड्रोफोबिया किसकी बीमारी है भाई? हाइड्रोफोबिया रेबीज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है भैया? एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका कुत्तों के काटने पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कुत्तों के इलाज में रेबीज पाया जाता है। ठीक, और 49 की बात करें, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता क्या कहलाता है? वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता क्या कहलाता है भैया? हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 50 की बात करें, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है भैया? इसमें क्या होता है? आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 51 की बात करें, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? एपिडर्मिक रोग की बात करें, ये संबंधित है त्वचा से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 52 की बात करें, टेटनस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? टेटनस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो टेटनस बीमारी को धनुष टंकार या लॉकजॉ बोलते हैं। ठीक, इसमें हमारे जबड़े जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं कभी कभी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। कैसी बीमारी है एस्टिगमेटिज्म? तो एक प्रकार की आंखों के संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 54 की बात करें, मलेरिया रोग प्रभावित करता है किसको प्रभावित करता? तो मलेरिया की बात करें, हमारी स्प्लीन या प्लीहा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 55 की बात करें, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया रोग की बात हो रही है। ठीक, डिप्थीरिया रोग से बात करें, गला हमारा प्रभावित होता है, श्वास नली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 56 की बात करें, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी किसकी है भैया? ग्लूकोमा व ट्रैकोमा की बात हो रही है, तो ये आंखों से संबंधित बीमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 57 की बात करें, मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हाइपोटाइटिस होता है? किस अंग में शोध के कारण हाइपोटाइटिस होता है? तो ये होता है आपका यकृत में। यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 58 की बात कर लेते हैं, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाएगा? तो बीसीजी आपका क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 59 की बात करें, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? किस दोष को दुरुस्त या ठीक नहीं किया जा सकता? इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ क्या होगा आंसर इसका? आंखों के किस रोग को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? चलो इसका आंसर बताओ।
तो आंखों के किस रोग को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, इसका आंसर क्या होगा? सी, वर्णनता की बात करें, ये आपका जिसको बोलते हैं क्या, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक प्रकार की जेनेटिक्स रोग है, आनुवांशिक रोग है। ठीक। 60 की बात करें, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी करते हैं? तो कीमोथेरेपी आपका कैंसर के इलाज में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 61 की बात करें, मायोपिया रोग किससे संबंधित है? मायोपिया रोग से क्या था? मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन निकट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक। 62 की बात करें, मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक। 63 की बात करें, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक की बात हो रही है, किसकी अधिकता से होता है? कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 64 की बात करें, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया की बात हो रही है, तो ये किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु होता है। 65 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति में घेघा नामक रोग होता है? ग्वाइटर होता है, किसकी कमी से होता है? तो घेघा या ग्वाइटर की बात करें, आयोडीन की कमी से हो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 66 की बात करें, निम्नलिखित में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? तो किसके सुई से? इंसुलिन के, इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 67 की बात करें, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण इनमें से दमा, यानी कि अस्थमा जिसको बोलते हैं, उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए। 68 की बात करें, विडाल टेस्ट उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट की जब भी बात हो तो ध्यान रखिएगा, आपको टाइफाइड जांच के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, रंग अंध व्यक्ति यानी कि कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति को इनमें से किस रंग में भेद नहीं कर पाता? एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, ध्यान रखिएगा। तो कलर ब्लाइंडनेस जिसको भी है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 70 की बात करें, कैंसर से लड़ने के लिए कौन से जानवर उपयोगी हैं? तो कैंसर से लड़ने के लिए आपका तारा मछली उपयोगी है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 71 की बात करें, क्रायोथेरेपी क्या है भैया? क्रायोथेरेपी की बात हो रही है, तो क्रायोथेरेपी बर्फ द्वारा उपचार करना, ये क्रायोथेरेपी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 72 की बात करें, किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? भैया ये बच्चों वाला क्वेश्चन, इसको बताना बेकार है। विटामिन B1, यानी कि इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसको थायमिन कर लीजिएगा। ठीक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? संक्रामक रोग का प्रसार जो होता है वो वायु, जल, भोजन, बैक्टीरिया, इससे होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वायु के द्वारा, इनमें से सभी हो, एक ऑप्शन कर लो, इनमें से सभी, इनमें से सभी के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। देखो कोरोना वायरस भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 74 की बात करें, कालरा किससे होता है भैया? कालरा की बात हो रही है, तो कालरा किससे होता है? विब्रियो कालरा नामक बैक्टीरिया से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 75 की बात करें, इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 76 की बात करें, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? फंगस से उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, फंगस। ठीक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष फंगस हो गया, इसका तो हो गया। 78 की बात कर लेते हैं, पूर्ण वर्णांता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारी के गुण हैं, किसके गुण है भैया? तो आपके एक्स सहलग्न के गुण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। गलसुआ या मम्स की बात हो रही है, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, कहाँ पे सूजन पैदा करता है? तो ये गलसुआ की बात करें, कर्ण पूर्व ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। कर्ण पूर्व ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्रंथि, पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है, पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर का स्थानांतरण होता है, तो इसका स्थानांतरण मादा एडीज मच्छर द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 81 की बात करें, तपेदिक रोग का कारण है, इनमें से कौन सा? तपेदिक, तपेदिक मतलब क्या होता है? टीबी, टीबी मतलब एक्छमा, एक्छमा मतलब आपका एक और नाम होता है, तपे एक ही बोलते हैं। तो तपेदिक रोग का कारण होता है आपका जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 82 की बात करें, परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? कौन सा परीक्षण? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए, बीएमडी, बीएमडी परीक्षण, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बीएमडी का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, बीएमडी, यानी कि बोन मिनरल
डेंसिटी की बात हो रही है। ये परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, ज्वर क्या है भैया? ज्वर की बात करें, ये एक प्रकार की रक्त कणिकाओं का सूजन होता है। ठीक है, रक्त कणिकाओं का सूजन। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक किसकी है? मक्का के पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना यानी कि जिंक की कमी का सूचक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित रोग है? कौन जीवाणु जनित रोग है? तो एक्समा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 86 की बात करें, देखो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन। मोतियाबिंद आप सबको पता है आंख से रिलेटेड है। ठीक, मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बात हो रही है तो ये पाचन ग्रंथि से रिलेटेड है। आपका शुगर यानी कि शर्करा का पाचन सही से नहीं कर पाता शरीर। स्टेप्टोमाइसिन की बात हो रही है तो ये आपका किससे रिलेटेड है? जीभ से रिलेटेड है, माइटिस। पिलाय की बात करें, पिलाय नहीं है, ये पीलिया है। पीलिया की बात करें, ये यकृत से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ई। देख लेना कौन सा सही होगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 87 की बात करें, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? मिल्क फीवर बीमारी, तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 88 की बात करें, पादप विषाणुओं में किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो पादप विषाणुओं में बात करें आरएनए प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं मुख्य रूप से। 89 की बात करें, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है भैया? तो ये हटाता आंख की अतिरिक्त जो मांसपेशियां उसको हटाता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 90 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का वायरस है जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का एक वायरस है जिसे एवियन फ्लू कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा H5N1 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 91 की बात करें, पुरुष में मरकरी के विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? पुरुष में मरकरी के विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? तो पुरुष में मरकरी से विषाक्तता से आपका मिनी माता नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर की बात करें, ये मलेरिया रोग का वाहक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 93 की बात करें, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण की बात करें तो कैडमियम के प्रदूषण से आपका इटाई नामक रोग होता है, इटाई, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, इटाई। चले आगे, नेक्स्ट बात करें 94, कॉर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है भैया? कॉर्टिसोन एक औषधि है जो लिपिड से बनाई जाती है, फैट से बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 95 की बात करें, प्राकृतिक रोग में 2 प्रवस्थाएं होती हैं, प्राकृतिक रोग में 2 प्रवस्था होती है, कौन कौन से? एक तो पूर्व रोगज, एक तो रोग जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, ये क्या है भैया? पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिका का होना किसका संकेत है? अगर जो पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिका होगी तो ये बैक्टीरिया का प्रादुर्भाव का संकेत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग की बात करें, ये थायराइड की अति सक्रियता से होता है, ऑप्शन नंबर थायराइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 98 की बात करें, अभिबंधक जबड़ा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभिबंधक जबड़ा को? क्या बोलते हैं भैया? लॉक जॉ। ठीक है, जो जबड़े हमारे जाम हो जाते हैं, किस एक विकृतिजनक स्थिति में होता है? टिटेनस जब हो जाता है तो ये आपका अभिबंधक जबड़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ भैया? मिनी माता रोग की बात करें, ये हुआ आपका पारे के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सर्वप्रथम। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो मिथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान रखिएगा वही गैस है जो भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी 1984 में, तो यही गैस लीक हुई थी जिससे कई लोग मारे गए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, साधारण जुकाम की बात करें वायरस द्वारा पैदा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 101 की बात करें, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय किससे मरते हैं? तो भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग जो होते हैं वो सिरोसिस नामक बीमारी से मरते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1 मिनट दीजिए, पानी पी लें। चलिए, ठीक है, 102 की बात करें, नोट्स बनाते रहिएगा वन लाइनर। ठीक है, वीडियो देख के आप पढ़ते भी हो, नोट्स भी बनाते हो, फिर ये होता है ना कि फिर दोबारा आपको वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, रिवीजन आप कहाँ से करोगे? नोट्स से कर लोगे। ठीक है ना, चलिए ना आगे। चलिए, क्वेश्चन ये है आपका 102, बैक्टीरिया जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? बैक्टीरिया या जीवाणु की वृद्धि मापी जाती है आपका किसके द्वारा? वृद्धि मापी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल गलगंड घेघा किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो घेघा किसको प्रभावित करती है? हमारी थायराइड ग्लैंड को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 की बात करें,
निम्न में कौन सा कवकी रोग है? इनमें से कौन सा कवक जनित रोग है? तो दांत खाज खुजली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा की जाती है किससे? छोटी माता या चिकन पॉक्स की बात करें, ये वेरियोला वायरस, वेरियोला विषाणु से पैदा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 106 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ हम कीट दिए हैं, ठीक है, एक तरफ हम दिए हैं रोग का, क्या रोग होता है भैया? मादा एनोफिलीज मच्छर की जब भी हम बात करें तो क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक। क्यूलेक्स मच्छर की बात करें, इसे फाइरियोसिस होता है। रेत मक्खी से नींद की बीमारी, सीसी मक्खी बोलते हैं, सॉरी, जो रेत मक्खी है इससे काला जार होता है, काला जार होता है, ठीक। और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी, ठीक है। आप देख लेना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से सही होगा। 107 की बात करें, कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं? इस तकनीक को रोबोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोबोटिक्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 109 की बात करें, कीट वाहक रोग, और उसमें देखो संचरित रोग मिलाना है, ठीक है। प्लेग किससे होता है भैया? प्लेग की बात करें जीवाणु से होता है, जीवाणु, ठीक। एड्स की बात करें, ये किससे होता है? ये आपका वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से, हाँ, विषाणु से। गंजापन आपका फंगी यानी कि कवक से होता है। और इसके अलावा मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी या प्रोटोजुआ से होता है, ठीक। 110 की बात करें, एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? एमआरआई की बात करें आपका, जिसका पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 111 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। भैया कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक। पारा से हमने बताया मिनी माता नामक रोग भी होता है। किसको प्रभावित करता है? ये ब्लड धाराएं यानी कि ब्लड रक्त धाराएं को प्रभावित करता है। सीसा की बात करें, ये हमारे उदर को प्रभावित करता है। और ये अस्पर्शस धूल की बात करें, ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक। आगे चले 112 की बात करें, एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणत्मक कौन सा जीव है? एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें, इसका जो कारण है वायरस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? अत्यधिक मदिरापान से आपका जो लीवर होता है वो प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 114 की बात करें, आंत ज्वर या टाइफाइड का कारण इनमें से क्या है? टाइफाइड का कारण इनमें से क्या? तो साल्मोनेला टाइफो, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, जीवाणु है। नेक्स्ट बात करें, कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोटोजोआ यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 116 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पे बात करें फंगस, फंगस से क्या होता है भैया? ऑप्शन के हिसाब से देखो दाद होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? ये आपका होता है वायरस से, ठीक। प्रोटोजोआ से आपका क्या होता है भैया? प्रोटोजोआ से बात करें काला जार होता है। और बैक्टीरिया से आपका तपेदिक, क्या होता है? टपेदिक, टीबी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, डाल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांता है, उनमें कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? जो डाल्टोनिज्म में बात करें, एक प्रकार की वर्णांता, इसमें कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? लाल एवं हरा रंग की भिन्नता नहीं दिखाई देती, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, पशुओं का महामारी रोग होता है, इनमें से कौन सा? पशुओं का पशु महामारी रोग इनमें से क्या होता है भैया? तो रोग विषाणु होता है या वायरस होता है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 119 की बात करें, फाइलेरिया रोग किसका कारण है? फाइलेरिया रोग की बात करें कृमि यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कृमि के कारण, वर्म के कारण फाइलेरिया रोग होता है। 120 की बात करें, कथन है एक तरफ कथन 2 है, ठीक है। कथन 1 है, कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है, तो ये तो बात करें, ये तो सही है, ठीक। यह छिनकोना की जड़ से प्राप्त की जाती है, नहीं, ये छिनकोना से, जड़ से नहीं, ये छाल से प्राप्त की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला कथन सही है, ये वाला गलत है। एक सही 2 गलत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से आपकी रक्त अल्पता, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हो? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, अंतरदर्शी इंडोस्कोपिक एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो अमाशय से मुंह द्वारा निर्विष्ट किया जाता है। यह इसमें क्या दिखता है भैया? अंतरिष्ट होता है। क्या अंतरिष्ट होता है? तो इसमें जो होता है ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाशिक रेशा होता है, ठीक। आगे चले 124 है, औषधियों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि और उनके कार्यों का अध्ययन कहलाता है आपका
औषध निर्माण यानी कि औषध विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 125 है, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण क्या है? तो औषध में पीड़ानाशक के रूप में आपका एस्प्रिन प्रयोग किया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 126 की बात करें, आईसीएमआर किसका संक्षिप्त नाम है? आईसीएमआर जब से कोरोना हुआ आपने बहुत नाम सुना होगा, तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मलेरिया रिसर्च, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मलेरियल रिसर्च, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान भोसारी में स्थित है, जो भोसारी पड़ता है मुंबई में, ठीक। कैजुराइना क्या है भैया? कैजुराइना की बात हो रही है, तो कैजुराइना एक प्रकार का जलोद्भिद पादप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? लैटिन में वायरस को क्या बोलते हैं भैया? विष बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 130 की बात करें, क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजैक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था? क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजैक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था? डॉक्टर स्टैनले ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण है, तो पोलियो वायरस एक प्रकार का वायरस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओकोजिन किससे संबंधित है भैया? ओंकोजिन किससे संबंधित है? ये कर्क रोग से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। 133 की बात करें, तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार भी करता है? क्या होगा भाई? पराबैंगनी यूवी रेज, ऑप्शन नंबर डी। 134 की बात करें, टाइफाइड तथा कॉलरा का विशिष्ट उदाहरण है, किस प्रकार के है? तो कॉलरा और टाइफाइड की बात करें तो एक प्रकार के आपके जलजन्य रोग हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 135 की बात करें, इबोला क्या है? तो इबोला की बात करें, इबोला एक प्रकार का वायरस है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 136 की बात करें, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है भैया? घेघा जो आयोडीन होता है, ये किस क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्र में आपका व्याप्त हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका बी, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में इसकी कमी भी होती है कभी कभी। नेक्स्ट बात कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक होता है? इसका आंसर बताना आपको। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर आपका फाइलेरिया का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 138 की बात करें, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 139 की बात करें, निम्नलिखित में अन्य में एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, इनमें से क्या अन्य है? तो मस्तिष्क ज्वर सबसे अलग है, ठीक है। मस्तिष्क ज्वर एक प्रकार की मस्तिष्क की बीमारी है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलें, विषाणु जनित रोग का ध्यान रखिएगा। 140 की बात करें, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन टीके की खोज की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम इन्होंने चेचक के टीके को खोजा था, ये भी ध्यान रखिएगा। डीपीटी टीका में पी किससे संबंधित? डीपीटी यानी कि डीपीटी आपका पूरा नाम होता है, क्या होता है भैया? डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, तो पी की बात हो तो पर्टुसिस यानी कि ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर होगा। 42 की बात करें, न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस की बात करें आपका, ये फैलता है मच्छर के काटने से, ऑप्शन नंबर बी। जब मानव का शरीर का तापमान सामान्य शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो अगर जो कम हो जाता तो भैया हाइपोथर्मिया के रूप में जानेंगे, ऑप्शन नंबर बी। 144 की बात करें, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का क्या नाम है? तो भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है आपका बायोसेफ्टी लैबोरेटरी, ऑप्शन नंबर सी। 145 की बात करें, चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक की बात करें वेरीसेला वायरस के कारण होता है, वेरीसेला यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 146 की बात करें, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? भाई कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। 147 की बात करें, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है आपका गुर्दे की खराबी के उपचार में, ऑप्शन नंबर सी। 48 की बात करें, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस किसके द्वारा फैलता? तो ये आपका मच्छर के द्वारा फैलता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, मालियोडिसिस क्या है? मालियोडिसिस की बात करें आपका एक प्रकार का संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 150 की बात करें, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक्स निम्नलिखित में कौन सी थी? तो कौन सी थी पहली एंटीबायोटिक्स? अभी मैंने बताया कौन सी थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा टाइम दिए, पानी पी लें हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 151 है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 152 है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो आपका त्वचा का रोग के कारण ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी स्किन डिजीज। क्वेश्चन नंबर आपका 153 है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? टॉक्सिकोलॉजी की बात करें या आपका इसके अंतर्गत जहर का अध्ययन किया जाता है, किसका? जहर का, ऑप्शन नंबर बी। 154 की बात करें, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो एन्यूरिज्म कार्डियो ये आपका दिल से संबंधित है, लेकिन जो आपका सॉरी ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, डिप्थीरिया इसका राइट आंसर होगा। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है ये श्वास नली से संबंधित बीमारी है, ध्यान रखिएगा। आमतौर पर वर्लांता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है भैया? कलर ब्लाइंडनेस की बात करें क्या है आमतौर पर? तो एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लाल और हरे रंग का विभेद नहीं कर पाता मनुष्य, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 156 है, पीला बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच फैलता है, किसके कारण फैलता है? तो पीत ज्वर की बात करें ये मादा क्यूलक्स मच्छर से फैलता है, मादा मच्छर की काटने से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें 157, रक्तअल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? रक्तअल्पता एनीमिया जो होती है किसकी? आरबीसी की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 158 की बात करें, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर की बात करें इसने रेबीज के टीके की खोज की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 159 की बात करें, कुष्ठ रोग को और किस नाम से जानते हैं? तो कुष्ठ रोग की बात करें लेप्रोसी बोलते हैं इसको, हैंसेन रोग के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 160 की बात करें, फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो फल चमगादड़ की बात करें ये इबोला बुखार के प्राकृतिक पोषक है, ऑप्शन नंबर सी। 161 की बात करें, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया की बात करें एक प्रकार के आनुवंशिक रोग का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी। 162 की बात करें, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 163 की बात करें, इनमें से कौन सा डीडीटी का संबंध में सच है? डीडीटी के संबंध में इनमें से कौन सा सच है? तो एक प्रकार का डीडीटी संपर्क कीटनाशक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 164 की बात करें, चेचक की टीका किसने प्रदान किया था? चेचक का टीका किसने दिया था? चेचक की टीका की बात करें एडवर्ड जेनर ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरिओला वायरस होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है चेचक में। 165 निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ओरल जो 2 बूंद पिलाई जाती है जिंदगी के लिए, ठीक, तो ये की गई थी अल्बर्ट साबिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 167 है, एक्सरे में जो आप चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से निदान के लिए उपयोग किया जाता है, किसकी खोज की थी एक्सरे की? तो एक्सरेज की खोज की थी रॉन्टजन ने, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, पश्चिमी ब्लॉट के लिए आपका क्या परीक्षण किया जाता है? तो HIV, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 169 की बात करें, सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है इनमें से? ठीक, सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? तो सीटी स्कैन ये दर्दनाक होता है, नहीं ये दर्दनाक नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी ये गलत है, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 170 की बात करें, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है भैया, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या की जाती है? बायोप्सी की जाती है, ऑप्शन नंबर इसका बायोप्सी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 71 की बात करें, सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है भैया? सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 172 की बात करें, खसरा किस वजह से फैलता है? खसरा की बात करें आपका वायरस के कारण फैलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दमा होता है, दमा, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। दमा की बात करें ये आपका कवक के कारण फैलता है, ठीक। गंजापन ये भी आपका कवक के कारण फैलता है। रेबीज क्या होता है भैया? रेबीज वायरस के कारण फैलता है, ठीक। मोनोजाइटिस ये भी आपका वायरस के कारण फैलता है। चेचक की बात की जाए वायरस के कारण फैलता है, ठीक। वर्लांता की बात करें आनुवांशिक है। हीमोफीलिया की बात करें आनुवांशिक रोग है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस और मलेरिया जो होता है परजीवी से फैलता है। 173 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? तो आपका जयपुर फ्रूट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन प्रयोग की जाती है भैया? ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, यक्ष्मा, तपेदिक, तो बीसीजी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बीसीजी। ठीक। 175 की बात करें, सिरोसिस रोग मस्तिष्क के सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस रोग जो होता है जिगर को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिगर। ठीक। 176 की बात करें, किसान कीटनाशक डीपीटी का आविष्कार किसने किया था? तो डीपीटी का आविष्कार किसने किया था? तो डीपीटी का आविष्कार किया था आपका, किसने किया था? पॉल हरमन मुल्लर ने, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 177 की बात करें, स्लीप अपनीमिया सोते समय किससे संबंधित है भैया? स्लीप अपनीमिया की बात करें, ये आपका खर्राटे मारने से संबंधित है। आगे बात करें 178 है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किस से क्या होता है? तो आपका पथरी होता है, ध्यान रखिएगा। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन नंबर 179 की बात करें, मानव शरीर का औसत ताप की बात करें, 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तीनों पैमाने आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 180 की बात करें, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया का संचरण की खोज की जाने वाले निम्नलिखित में से किसको नोबेल प्राइज दिया गया था? किसको दिया गया था? रोनाल्ड रॉसन को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए क्या किया जाता है? एड्स के निदान के लिए क्या किया जाता है? तो एड्स के निदान के लिए आपका HIV क्या किया जाता है? एलिसा टेस्ट, सॉरी क्वेश्चन ही दूसरे में, इसका आंसर होगा HIV। एलिसा टेस्ट HIV के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 182, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? किसके कारण होने वाला रोग है? वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 183 है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज की बात करें तो जोनॉस साल के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर को काटने से फैलता है? क्या नाम है भैया? तो क्या हो जाएगा? रेबीज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 185 की बात करें, सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है? तो सफ़ेद दाग का इलाज ग्लूकोजन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे क्यों दिखाना चाहिए? उसे किसे दिखाना चाहिए? तो कैंसर से पीड़ित है तो ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आबुर्द विशेषज्ञ। ठीक है, ये होता ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आबुर्द, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 187, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो अपच के इलाज के लिए एंटासिड प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर डी। 188 की बात करें, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं, तो ये हो सकती है आपका वंशागत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें 189, यौन संक्रमित बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है? तो गनोरिया है इनमें से। ठीक है, गनोरिया है, मस्से भी है, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? तो फाइलेरिया वर्म्स जो होता है वो कृमि या हाथी पाँव का कारण होता है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। 190 टोटल प्रश्न थे। हमने बोला था, प्रॉमिस किया था कि सारे जो टॉपिक होंगे हम हर एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनेगा। 20 टॉपिक है तो हम 20 के टॉपिक 20 के 20 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप समझदार हो, सब कुछ है, अपने नोट्स बनाया होगा। PDF आप जरूर लीजिएगा तीनों। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं PDF इसका डाल दूंगा आज शाम तक या कल। और चलिए क्लास को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं शुरू में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।